क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 4th के बच्चों से मुखातब होना चाहता हूँ। उनका चैप्टर 2 मीरा का तोता लेकर आया हूँ, यानी सबक नंबर 2 मीरा का तोता, चौथी जमात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। मीरा 6 साल की थी। उसके मम्मी पापा उसे प्यार करते थे। वो बहुत खुश थी। एक दिन मीरा ने आम के पेड़ की डाल पर एक तोते को बैठे देखा। उसका पूरा जिस्म चमकता हुआ हरा था और चोंच लाल थी। उसके गले में काले रंग का एक कंठा भी था। मम्मी देखिए इस प्यारे से तोते को, मीरा खुशी से बोली। उसकी मम्मी दौड़ती हुई आई और कहाँ है उन्होंने पूछा, यानी उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ है तोता। मीरा कहती है वो देखिए वो वहाँ बैठा है। उसने मम्मी से पूछा क्या हम तोते को पाल सकते हैं, यानी मीरा ने पूछा। मम्मी उसकी कहती है हाँ हम तुम्हारे लिए एक तोता ला देंगे। कुछ दिन बाद जब मीरा एक दिन स्कूल से लौटी तो उसने अपने कमरे की खिड़की में एक पिंजरा लटका हुआ देखा जिसमें एक तोता था। मीरा दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और कहा मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, कितना अच्छा तोता लाई हैं आप। फिर मीरा ने वो तोता अपने सब दोस्तों को दिखाया और सब ने उसे पसंद किया। अपने तोते का नाम मीरा ने मिट्ठू रखा। जल्द ही मिट्ठू ने मीरा मीरा और कई लफ्ज़ कहने सीख लिए। जब मिट्ठू उसका नाम लेता तो मीरा को बहुत अच्छा लगता, यानी तोता जब जो मिट्ठू जो था उसका नाम मीरा का नाम मीरा लेता तो मीरा को बहुत अच्छा लगता। एक दिन मीरा मिट्ठू के लिए अमरूद लाई तो उसने देखा कि मिट्ठू पिंजरे के एक कोने में पड़ा है, उसकी आंखें भी बंद हैं। उसने पुकारा मिट्ठू मिट्ठू। मिट्ठू ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं, फिर वो हिला नहीं। मीरा ने अपनी मम्मी को बुलाया, मम्मी यहाँ आइए देखिए मिट्ठू को क्या हो गया। जब उसकी मम्मी ने तोते को देखा तो वो समझ गई मिट्ठू बीमार है। मीरा ने यानी मिट्ठू उसकी माँ ने कहा मिट्ठू बीमार है मीरा, तो क्या ये मर जाएगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं उसे अस्पताल ले जाएंगे इन्होंने कहा, यानी इसे अस्पताल ले जाएंगे उसकी माँ ने कहा। उस दिन छुट्टी थी इसलिए मीरा के पापा भी घर पर ही थे। वो मिट्ठू को चिड़ियों के अस्पताल ले गए। मीरा भी उनके साथ गई। ढेर सारे बीमार परिंदे देखकर मीरा को बड़ा ताज्जुब हुआ। तोते थे, कबूतर थे, गौरैया थीं और भी बहुत सी तरह तरह की चिड़ियाँ थीं। वो जगह भी बिल्कुल किसी डॉक्टर की दुकान की तरह थी, जिसमें शीशे की अलमारियों में हर तरह की दवाओं की शीशियाँ थीं। कैंचियाँ और चाकू थे, लाल लैंप और टार्चें थीं। हद यह है कि स्टेथोस्कोप तक रखा था। अब ये स्टेथोस्कोप क्या होता है? वो होता है दिल की धड़कन जांचने का आला होता है स्टेथोस्कोप जो होता है। क्या ये वो दवाएं परिंदों के लिए हैं? मीरा ने डॉक्टर साहब से पूछा। हाँ बेटी, डॉक्टर साहब ने उसे समझाया, परिंदों को भी ऐसी ही देखभाल की ज़रूरत होती है जैसी हमें। उन्होंने मिट्ठू का मुआयना किया, यानी जांच किया और कहा तुम्हारे तोते को बुखार है। फिर उन्होंने मिट्ठू की चोंच में दवा डाली और एक दवा से भरी बोतल मीरा को देते हुए कहा अपने मिट्ठू को 2 दिन तक रोज़ दिन में 2 बार ये दवा पिलाना, ये जल्द ही अच्छा हो जाएगा। घर पर मीरा खुद मिट्ठू को दवा देने लगी। 2 दिन में ही मिट्ठू अपने पिंजरे में फिर फुदकने लगा। मीरा ने उसे हरी मिर्चें खिलाईं, केले खिलाए और दाना भी खिलाया। मिट्ठू सब कुछ खाने लगा। अचानक मीरा के दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो अपनी मम्मी के पास गई और कहा मम्मी क्यों ना हम मिट्ठू को आज़ाद कर दें। क्यों, क्या मिट्ठू तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, पर मेरा ख्याल है कि यह अपनी माँ के पास जाना चाहता है। उससे पहले कि मम्मी उससे कुछ कहती मीरा ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। मिट्ठू फ़ौरन उड़ गया और आम के पेड़ पर बैठकर कहने लगा मीरा मीरा मीरा। मतलब ये लफ्ज़ को आपको समझना है। लास्ट में जो कहा है मिट्ठू मीरा मीरा क्यों करने लगा, उसकी वजह ये थी कि मीरा ने उसे आज़ाद किया। और जाहिर सी बात है जो इंसान किसी इंसान को माफ़ कर देता है तो उसके लिए उसके दिल में एक मोहब्बत बड़ी
जगह बन जाती है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम परिंदों से मोहब्बत करें और उससे नाहक ना सताएं, और साथ ही साथ लोगों से भी मोहब्बत करें ताकि मेरे लिए उनके दिल में मोहब्बत की जगह बनी रहे। तो और चंद अल्फाज मानी भी हैं, उसको देख लें। जिस्म का मतलब होता है बदन, स्टेथोस्कोप का मतलब है दिल की धड़कन जांचने का आला, कंठा मतलब हार, और मुआयना मतलब जांच। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।